गाजा पट्टी जो पहले एक जीवंत और सामान्य जीवन वाली जगह थी। यहाँ लोग खेती और छोटे व्यापार के साथ साथ रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहा करते थे। बच्चे स्कूल जाते और बाजारों में हलचल रहती और उसके साथ ही लोग त्योहार, शादी और सामाजिक कार्यक्रम बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाते थे। परिवार और पड़ोसियों के बीच मजबूत रिश्ते थे और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करते थे। गाजा की यह स्थिति न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी स्थिर थी। लेकिन पिछले कई वर्षों में गाजा और हमास के बीच लगातार संघर्ष और युद्ध ने इस इलाके की तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बार बार होने वाले हमले, बमबारी और गोलीबारी ने शहरों और गांवों को मलबे में तब्दील करके रख दिया। सड़कें टूट गईं, घर क्षतिग्रस्त हुए और कई बुनियादी संरचनाएं नष्ट हो गईं। बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं में भारी कमी आई। कई स्कूल और अस्पताल या तो बंद हो गए या बहुत सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं। इन हालातों ने रोजमर्रा की जिंदगी को अत्यंत कठिन बना दिया है। इस संघर्ष का सबसे अधिक असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ा। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। खेल कूद और मनोरंजन की गतिविधियां लगभग बंद हो चुकी हैं। बुजुर्गों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी काफी कठिनाई आ रही हैं और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी उनके जीवन को खतरे में डाल रही है। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई है, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। रोजमर्रा के जीवन में डर और असुरक्षा का माहौल बरकरार है। फिर भी गाजा के लोग पूरी तरह हताश नहीं हुए हैं। वे जीवन की छोटी छोटी खुशियों और उम्मीदों को थामे रखते हैं। शादी, त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से वे अपने साहस और जिद को दिखाते हैं। हाल ही में गाजा में हुई सामूहिक शादियां इसका जीवंत उदाहरण है, जहां 50 से अधिक जोड़े मलबे के बीच शादी के बंधन में बंधे। दुल्हनें पारंपरिक लाल सफेद पोशाक में और दूल्हे काले सूट में सजे हुए थे और उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन की नई शुरुआत का जश्न मनाया। यह दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन और भयानक क्यों ना हो, इंसान आशा और खुशियों की तलाश कभी नहीं छोड़ता। गाजा की यह कहानी केवल युद्ध और तबाही की नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, साहस, मानवता और उम्मीद की कहानी भी है। यहाँ के लोग हर मुश्किल के बावजूद अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बच्चों की पढ़ाई, विवाह और छोटे उत्सव उनके जीवन में आशा और मानवता के किरण बनाए रखते हैं। गाजा का पहले और अब का अंतर साफ तौर पर दिखता है। पहले यह जगह शांत और जीवंत थी, लेकिन लगातार युद्ध और संघर्ष ने इसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक बना दिया। फिर भी गाजा के लोगों की उम्मीद और साहस ने उन्हें अपने जीवन में खुशियों और नई शुरुआत की तलाश से वंचित नहीं किया। यह कहानी न केवल गाजा के लोगों की हिम्मत का प्रतीक है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संघर्ष के बीच मानवता और आशा की मिसाल पेश करती है। गाजा के हालात आज भी किसी युद्ध फिल्म जैसे लगते हैं। हर तरफ मलबा, घरों का ढांचा टूट चुका है, सायरन की आवाज़ें रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लेकिन इसी डर, धुएं और धमाकों के बीच अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को रुक कर देखने पर मजबूर कर दिया। खान यूनिस के उस मैदान में जहां कभी लोग सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए भागते थे, इस बार लाल कालीन बिछ गया। ढोल नगाड़े गूंज रहे थे और हवा में खुशियों का रंग भर गया था, क्योंकि वहां हो रहा था एक अनोखा सामूहिक विवाह समारोह। ऐसा समारोह जिसे शायद इतिहास भी लंबे समय तक याद रखेगा। मलबे से घिरे इस मैदान में एक साथ 54 जोड़ों ने शादी की और पूरे दृश्य ने मानो पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि युद्ध डर पैदा कर सकता है, लेकिन उम्मीद को नहीं मार सकता। इन दुल्हनों को देखकर लगता था कि हालात चाहे जितने भी कठिन हो, सौंदर्य और संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती। वे पारंपरिक फलिस्तीनी सफेद लाल कढ़ाईदार पोशाक में थीं, हाथों में फलिस्तीनी झंडे के रंगों वाले गुलदस्ते लिए हुए और चेहरों पर ऐसी मुस्कान थी जो सब कुछ बयां कर दे, दर्द भी, उम्मीद भी। वहीं दूल्हे काले सूट और टाई में सजे थे, हाथों में छोटे छोटे झंडे थामे हुए थे। यह दृश्य किसी परी कथा से कम नहीं लग रहा था। बस फर्क इतना था कि यह परी कथा किसी महल में नहीं, बल्कि युद्ध से टूटे शहर के बीचों बीच दिखाई दे रही थी। जोड़े जब ढोल की थाप पर लाल कालीन से होकर गुजर रहे थे, तब उनके पीछे पड़ी टूट चुकी इमारतें मानो कह रही थीं, हम भले गिर गए, लेकिन जिंदगी अभी भी खड़ी है। सोशल मीडिया पर यह शादी आग की तरह फैलती चली गई।
दुनिया भर में लोग इन तस्वीरों और वीडियोस को देखकर पहले हैरान हुए, फिर भावुक और आखिर में प्रेरित। किसी ने लिखा कि यह जिंदगी की असली जिद है जो टूटने से इनकार करती है। किसी ने कहा कि गाजा में हो रही यह शादी दुनिया के लिए उम्मीद का सबक है। कई लोग मजाकिया अंदाज में बोले, हम डेट प्लान करने से पहले मौसम चेक करते हैं और ये लोग बमबारी में शादी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने इसे प्यार और हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल बताया। यह आयोजन इसलिए चर्चाओं में आया क्योंकि उसने दुनिया को यह एहसास कराया कि इंसान मुश्किलों के बीच भी खुशियां निकाल लेने का रास्ता ढूंढ ही लेता है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। समाज की नज़र से देखो तो इस शादी को सिर्फ शादी कहना गलत होगा। यह एक संदेश था, एक बयान, एक घोषणा कि गाजा के लोग हारने वालों में से नहीं हैं। यह समारोह एक तरह से सांकेतिक प्रतिरोध भी बन गया, जिसने दुनिया को बताया कि बम, युद्ध और हिंसा जीवन की इच्छा को खत्म नहीं कर सकते। यहाँ के लोग अब भी भविष्य देखना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाज इसे इस सोच के साथ देख रहा है कि इतने विनाश के बावजूद भी 54 जोड़ों का साथ आकर शादी करना इस बात का प्रतीक है कि गाजा की जनता अभी भी भरोसा रखती है कि अच्छे दिन आएंगे। कई स्थानीय लोग यह भी मानते हैं कि यह सामूहिक विवाह पूरे समुदाय को यह याद दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं, हर संकट में एक साथ हैं और हर टूट के बीच एक दूसरे को सहारा देते रहेंगे। नवविवाहित जोड़ों की बातें सुनकर भी समझ आता है कि यह समारोह सिर्फ रस्म का नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए एक सांस लेने जैसा पल था जिन्होंने पिछले वर्षों में बहुत कुछ खोया है। करम मुसायद नाम के एक दूल्हे ने जब कहा कि हमने इतनी तकलीफें देखी कि खुशी का यह छोटा सा पल हमें फिर से जिंदा महसूस कराता है, तो दुनिया भर के लोगों के दिल पिघल गए। युद्ध में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और घरों को खोने के बाद यह शादी मानो उनके घाव पर हल्की सी मरहम जैसी थी। हिकमत उसामा, एक और दूल्हे ने कहा, इतनी तबाही के बाद भी हम एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, यह सोचकर कि विश्वास होता है कि ईश्वर जरूर अच्छे दिन लाएगा। उनकी यह बात सुनकर साफ लगता है कि लोग अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि जीने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे आयोजन को अमीराती मानवीय संस्था अल फारिस अल शाहिम फाउंडेशन ने आयोजित करवाया था। संगठन के मीडिया अधिकारी शरीफ अल नेराब का बयान भी बेहद भावुक था। उन्होंने कहा कि गाजा के लोग एक बार फिर खंडहरों से बाहर आएंगे, हम अपने शहर को फिर से बनाएंगे, उसे खुशियों से भरेंगे, उसका भविष्य दोबारा खड़ा करेंगे। यह बात सुनकर कई लोगों ने लिखा कि गाजा सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बल्कि हिम्मत की किताब है। इस समारोह के जरिए एक ऐसा संदेश निकल कर आया जो किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर है, उम्मीद की ताकत। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें कि यह शादी सिर्फ 54 जोड़ों का मिलन नहीं थी, यह उम्मीद का महोत्सव थी, साहस का जश्न थी और जीवन की विजय गाथा थी। इसने दुनिया को यह सिखाया कि खुशियां हालात की गुलाम नहीं होती, प्यार विस्फोटों से बड़ा होता है और मनुष्य की हिम्मत वह सबसे बड़ी शक्ति है। गाजा के मलबे में भी लाल कालीन बिछ सकता है, ढोल बज सकते हैं और लोग मुस्कुरा सकते हैं। यह बात शायद इस शादी ने दुनिया को सबसे खूबसूरत तरीके से समझा दी। इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।